Immortality sounds like a blessing, right? But what if the thing you want is death? What if तुम्हारी जो blessing है वो तुम्हारे लिए कर्ज बन जाती है? So welcome to Fire Punch। तो ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर जो लोग भी पैदा होते हैं अगर वो मिरेकल्स परफॉर्म कर सकते हैं तो उन्हें ब्लेस्ड कहा जाता है। इसके बाद हम एक लड़की या लड़का को देखते हैं जो साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। लड़का बोलता है मैं मर जाऊं, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट लूना को बचा लो, प्लीज गिव अस योर मर्सीफुल फ्लेम गॉड। एंड ये सब एक ब्लेस्ड इंसान द आइस विच की वजह से हुआ है, जिससे पूरी दुनिया स्नो में ढक चुकी है, जिससे लोगों को स्टारवेशन एंड मैडनेस का सामना करना पड़ता है। हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम वही लड़की एंड उस लड़के को देखते हैं एंड ये दोनों भाई बहन है एंड लूना उसका हाथ काट देती है। उसको बहुत दर्द होता है बट वो लड़का अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है एंड लूना बोलती है हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए एंड वो लड़का बोलता है मैं बिल्कुल सही हूँ, हमें ऐसे 7 राउंड्स परफॉर्म करने हैं आज। एंड ये लोग एक घर पर आते हैं जहाँ पर ये हाथ देते हैं उसे अपना एंड वो लेडी दोनों को थैंक यू बोलती है फॉर दी सेक्रीफाइसेस। एंड लड़के का नाम अग्नि है एंड ये पूरा गाँव अग्नि के हाथों को खा रहा है जिंदा रहने के लिए। या दे ऑल आर कैनिबल्स, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है इस वर्ल्ड में, सब फ्रीज हो चुका है। एंड अगली बोलता है तो ये लास्ट नहीं। एंड लूना बोलती नहीं, अभी ओल्ड मैन वाना रह गए हैं, हमेशा तुम्हारे हाथ ही क्यों होते हैं, मेरे पास भी सेम पावर है रीजनरेशन की, तो अगली बार से हम मेरे हाथ भी काटेंगे। एंड अग्नि बोलता है पागल मत बन, मेरी रीजनरेटिव पावर बहुत सुपीरियर है तेरे से, तेरे हाथों को रीजनरेट होने में 1 घंटा लग जाता है एंड मैं सेकंड्स में कर लेता हूँ। बिसाइड्स आई बेट यू टेस्ट बैड, एंड वैसे भी मैं तुझे ऐसे दर से नहीं गुजरने दे सकता। एंड ये लोग ओल्ड मैन वाना पर आते हैं जो मर चुका है एंड ये 6th इंसान है मरने वाला इस मंथ में, बिकॉज उसने अग्नि के हैंड्स को नहीं खाया, ही रिफ्यूज टू कैनिबलिज्म। एंड अग्नि बोलता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। एंड लूना बोलती है भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो ह्यूमन प्लेस के खिलाफ थे, बिसाइड्स ये सब आइस विच की गलती है, वही थी जिसने पूरे वर्ल्ड को फ्रीज कर दिया एंड सबको दूर ले गई, जैसे कि उसने हमारे माता पिता के साथ किया था। बस तुम कभी मुझे छोड़ कर मत जाना, यू आर ऑल आई हैव नाउ। एंड हम इनके घर पर आते हैं जहाँ पर लूना ने सूप बनाया है इसका ही हाथ यूज करके, मीनिंग ये खुद को खाने वाला है, वियर्ड। एंड अग्नि खाने से मना कर रहा होता है तो लूना इसके मुंह में जबरदस्ती डाल देती है एंड ये लोग बैठ के खाते हैं। ये लोग सोने लगते हैं एंड लूना एक बुक पढ़ रही होती है, इसमें ग्रीनलैंड्स जानवरों के बारे में लिखा है। एंड लूना बोलती है मैंने तो नहीं देखा ये सब चीजें। अग्नि बोलता है जैसे कि मैं तुझसे बड़ा हूँ तो मैंने कुछ चीजें देखी हैं, पहले जब दुनिया गर्म होती थी जो लेक्स होती थी ना वो ठंडी होती थी, मतलब बोन चिलिंग नहीं जैसे कि अभी है, बट इट वॉज प्लीजेंट। एंड लूना से जब तुम उन दिनों की बातें करते हो तो बहुत खुश लगती हो, अगर दुनिया कभी दोबारा से वार्म होती है तो हम लोग साथ में दुनिया को ट्रेवल करेंगे। एंड अग्नि सेज इट्स अ प्रॉमिस। एंड लूना उसे गुड नाइट किस भी देती है एंड अग्नि बोलता ये मत किया अगर मैं 15 साल का हो गया हूँ। एंड ये लोग सो जाते हैं, ओ सॉरी सिर्फ अग्नि सो जाता है, लूना अग्नि को किस कर देती है या एंड सेज विल यू मेक अ बेबी विथ मी, व्हाट द फक एम आई रीडिंग। एंड अग्नि बोलता पागल मागल है क्या, वी आर सिबलिंग्स। एंड लूना बोलती है बट वी आर द ओनली यंग वंस इन द विलेज, आई लव यू ब्रदर। एंड अग्नि बोलता है आई लव यू बट एज अ सिबलिंग यू इडियट, आई होप दैट वोंट हैपन, मुझे सीधी सादी मांगा देखनी है भाई। एंड अगले दिन हम लोग आते हैं ओल्ड मैन वाना के फ्यूनरल में, वहाँ पर प्रीस्ट बोलता है इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ओल्ड मैन वाना ने हमारे कैनिबलिस्टिक वेज को नेग्लेक्ट किया एंड डेथ के रास्ते को चुना, बट एवरीवन दैट इज वन थिंग यू मस्ट नेवर अलाउ इन, तुम सारे पेन एंड सफरिंग को बियर करो बट ऑलवेज रेसिस्ट डेथ। अग्नि एंड लूना हमारे विलेज को अपने फ्लैश से जिंदा रखे हुए हैं तो हमें जीना चाहिए। एंड ये लोग बाहर जाने लगते हैं, तभी प्रीस्ट अग्नि एंड लूना को बुलाता है एंड उन्हें व्हाइट वाटर देता है या मिल्क। एंड लूना को आइडिया ही नहीं है कि मिल्क होता क्या है। एंड प्रीस्ट बोलता है ये मुझे ट्रेवलर से मिला था, हम जैसे बुढ़े लोगों के लिए इसकी कोई नीड नहीं है, तुम रख लो इसे। एंड अगली लेने से मना करता है बट प्रीस्ट बोलता है रख लो, अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो हमारा विलेज वैसे भी तबाह हो जाएगा। 3 साल पहले जब तुम लोग हमारे विलेज में आए थे तो मैं तुम्हारा गार्डियन बन गया था। एंड हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ये लोग प्रीस्ट को विलेज के बाहर मिले थे एंड प्रीस्ट हीटर एंड फायरवुड जलाने को बोलता है बट सब लोग बोलते हैं हमारे पास उतनी सप्लाईज नहीं है। एंड प्रीस्ट बोलता है हम बुढ़े लोगों ने तो बहुत जी लिया, हमें नेक्स्ट जनरेशन की हेल्प करना चाहिए। एंड या सब लोग रेडी हो जाते हैं एंड हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अग्नि हंटिंग कर रहा है एंड उसे एक डियर मिल जाता है। एंड अग्नि मन में सोचता आई कांट बिलीव इट, एक डियर अभी भी जिंदा है, सब लोग पागल होने वाले हैं इसे देखकर, मैं इसे उन फैमिलीज को दे दूंगा जो कैनिबलिज्म को सपोर्ट नहीं करते एंड कुछ लूना के लिए भी छोड़ दूंगा। एंड उसे लूना की वही बातें याद आ रही होती है लास्ट नाइट की, बट वो नोटिस करते हैं एक एयरप्लेन जो सीधा विलेज की तरफ जा रहा है एंड अग्नि उसका पीछे भागता है एंड देखता है कि इसमें बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकल कर आते हैं। एंड एक सोल्जर्स बोलता है यहाँ पर तो सब
बुढ़े लोग हैं। एंड यहाँ पर इनका कमांडर आता है जो बोलता है तमीज से रिस्पेक्ट शो करो उन पर, हम लोग यहाँ पर स्लीव्स कलेक्ट करने नहीं आए हैं। एंड अग्नि यहाँ पर आता है एंड बोलता है तुम लोग यहाँ करने के आए हो, जिससे ये लोग थोड़े सरप्राइज होते हैं कि एक यंग लड़का इस विलेज में जिंदा है। एंड ये कमांडर बताता है कि इसका नाम डोमा है। ये साला रामखोर यहाँ भी आ गया। एंड ये बताता है कि ये थोड़ी दूर पर यहाँ से एक वॉर चल रही है, हम लोग तुम्हारे यहाँ आए हैं कुछ राशन एंड सप्लाईज लेने। अग्नि बोलता है हमारे पास इतने नहीं कि हम तुम लोगों को दे सके। एंड डोमा बोलता है तुम स्ट्रॉन्ग तो हो बट हम फिर भी वो ले जाएंगे जो हम लेने आए हैं, बट एज अ गेस्चर ऑफ द गुड विल हम लोग तुम्हें बहम डोर्ग में रहने देंगे। ये एक सिटी है जो हमारे किंग ने क्रिएट की है एंड हम तुम जैसे यंग पीपल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास इनफ मैन पावर होगी हम आइस विच को टेक डाउन कर देंगे एंड वर्ल्ड को फिर से हरा भरा बना देंगे। गुड मोटिव। एंड यहाँ पर एक सोल्जर आता है जो बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ मिला है, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, लगता है ये लोग ह्यूमंस खाते हैं। एंड डोमा बोलता है चलो ये विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए, ये लोग इंसान नहीं है। एंड डोमा बोलता है अग्नि क्या इस विलेज में कोई ब्लेस्ड है? एंड अग्नि मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई स्लेव्स वगैरह भर्ती करने आए हैं यहाँ पर। एंड डोमा बोलता है वेल मैं हूँ, मैं अपनी पावर सिर्फ किंग के लिए यूज करता हूँ, अगर यहाँ पर किंग भी होते तो वो कैनिबल्स के विलेज को अनचेक्ड तो नहीं रहने देते। एंड अग्नि कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या मतलब है इसका। एंड डोमा बोलता है मेरी फ्लेम्स जब तक नहीं बुझती तब तक उसका टारगेट पेरिस नहीं हो जाता। एंड या इसने पूरे विलेज की मावेनेक कर दी। हम अग्नि को देखते हैं जो दर्द में चिल्ला रहा है क्योंकि जैसे ही फायर उसके फ्लैश को एस में टर्न कर देती है उसकी रीजनरेशन एबिलिटी उसे हील कर देती है एंड एक एंडलेस साइकिल बन चुका है। एंड अग्नि बोलता है मैं कुछ कर नहीं सकता, ऑल आई कैन डू इज टू प्रे टू गॉड कि लूना उस फ्लेम से दूर रहे। दैट पेन, दैट हीट, दैट वॉमिटिंग, दैट स्मेल ऑफ बर्निंग सिक एंड फ्लैश, मैं इसे और नहीं झेल सकता। मैंने अपनी ब्लेसिंग को कर्स्ड कर दिया बट देन आई रियलाइज कि अगर मैं अपने माइंड को नेगेटिवली फोकस करूं तो मेरा आर्म मर जाता है एंड दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। मुझे वे मिल गया कि मैं इस पेन को कैसे एस्केप कर सकता हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली से मिल जाऊंगा। एंड अग्नि सीज लूना जो भी जल रही है एंड वो अग्नि के पास आती है एंड अग्नि मन में सोचता है कि अगर हम सब मर जाएं तो अपनी फैमिली के साथ मिल जाऊंगा, लूना को ग्रास सीप वगैरह दिखा पाऊंगा। बट लूना सेज ब्रदर लिव ऑन एंड सी डाइज। एंड अग्नि बहुत जोर से चिल्लाता है बाय रिमेम्बरिंग डोमा। एंड अग्नि सेज उसने मुझे जीने के लिए कहा एंड वो खुद एस में कन्वर्ट हो गई। ईयर 1 मैं सिर्फ पेन को झीला, इवन जब स्टॉर्म्स आए फ्लेम्स नहीं बुझी। ईयर 3 आई बिगन टू वॉक व्हाइल कॉफिंग ब्लड, मैं अपने आप को पेन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी टंग को बाइट कर रहा था। ईयर 5 मेरा ब्रेन उस पेन के यूज टू हो चुका था, मैं फ्रीली मूव कर सकता था बट मैं एयर ब्रीद नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ फ्लेम्स। ईयर 8 मैंने अपने आप को अपनी रीजनरेटिव पावर को कंट्रोल करना सिखाया, मैं उन फ्लेम्स को अपनी लोअर बॉडी तक सीमित करने में कामयाब हो गया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड ब्रीद एयर। एंड उसको लूना का वही प्रॉमिस याद आ रहा होता है कि वो लोग साथ में वर्ल्ड घूमेंगे। एंड अग्नि बोलता है आई विल किल हिम, आई विल बर्न हिम टू द डेथ इन द मोस्ट मर्सीलेस वे पॉसिबल विद दिस फिस्ट, आई विल रिड्यूस हिम टू एसेस। देन हम लोग आते हैं एक ट्रक पर जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, या ये सारे स्लेव्स हैं। एंड ड्राइवर बात कर रहे होते हैं कि इन स्लेव्स का करना क्या है। एंड वो ड्राइवर बोलता है प्रिटी वंस को हम रिच लोगों को भेज देंगे एंड जो अगली है वो ब्रीड करेंगे जब तक वो मर नहीं जाते। एंड जो मेंस हैं वो जब तक काम करेंगे तब तक वो नहीं मर जाते, या इनकी जिंदगी नर्क बनने वाली है। एंड ये लोग बोलते हैं ये लोग लकी हैं कि इन्हें स्लेव्स बनाकर बहमडोर्ग में ले जाया जा रहा है, यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। इनका ट्रक रुकता है क्योंकि इनके कैप्टन को मूतना है। हाँ ये डोमा नहीं है। एंड ये बंदा इन्हीं के सामने मूतना शुरू हो जाए, भाई शर्म है तेरे में। एंड बोलता है बच्चों को कम्बल उड़ा दो एंड बुड्ढों को मार डालो, हमारे किंग सिर्फ ब्लेस्ड लोगों को ही गैदर करना चाहते हैं, अगर तुम लोग ब्लेस्ड हो तो तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। ये आदमी बोलता है कि उसके बच्चे को पानी पीना है। एंड ये कमांडर भी ब्लेस्ड है जो कभी भी किसी से भी स्टील बना सकता है। एंड वो एक स्टील का ग्लास बनाता है एंड उसमें पानी देता है एंड बोलता है ये फ्रेश है तो ये गर्म है, या ये मूत है इस बंदे का जो ब्लेस्ड है बाय गॉड, पिला दे उसे। एंड वो उसके सिर्फ लिप्स को वेट करता है एंड पीछे सोल्जर्स हंस रहे होते हैं एंड कमांडर इसको रोक देता है। एंड एक लड़की इसको घूर के देख रही होती है एंड एक कमांडर बोलता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं जो अपना प्लेस भूल जाते हैं, इसे बाहर निकालो एंड मार डालो। भाई ये कैसा कमांडर है, ये नहीं है पसंद, मार डालो इसको, मार डालो इसको। एंड यहाँ पर बुढ़े लोग खड़े होते हैं एंड सबको बारी बारी मारा जाता है एंड बारी आती है इस लड़की की। बट ये जो शूटर है वो शूट करता ही नहीं है, वो रुक जाता है एंड कमांडर से बोलता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, वो ब्लेस्ड है, ये लुक वार्म एंड वो और कोई नहीं अग्नि है। ये कमांडर भी आर्मर बना लेता है स्टील का एंड बोलता है मैं इसे 10 सेकंड में मार दूंगा। एंड अग्नि आगे बढ़ता है, उस बंदे का डोनट बना देता है एंड इसको पूरा बर्न कर देता है। एंड दिस इज फायर पंच।
एंड हम इसके बाद फ्लैशबैक देखते हैं, अग्नि का फ्लैशबैक, जहाँ पर अग्नि का फादर बता रहा होता है कि फायर वुड के बिना फायर भी बुझ जाती है, इसी तरह ह्यूमंस होते हैं, विदाउट फ्यूल वो भी नहीं जी सकते। तुम भी अग्नि एंड लूना मेरे लिए फ्यूल हो, इसलिए किसी भी हालत में मरना मत। एंड हम देखते हैं लूना एंड अग्नि को प्रिजनर्स बना रखा है एंड इनके घर में कुछ कटे हुए हाथ पैर भी डले। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनकी फायर बुझने लगती है, अगर ऐसा हुआ तो ये लोग जमकर मर जाएंगे। देन एक बंदा बोलता है गोबा वुड्स जॉब कर दे मेरे लिए, एंड बोथ ऑफ देम आर कंफ्यूज्ड। देन यहाँ पर एक बंदा आता है जो लूना के हाथ काटने वाला होता है, या दे आर यूजिंग देम एज वुड्स। एंड अग्नि इसे रोकने का ट्राई करता है एंड बोलता है तुम्हें सिर्फ मेरे हाथ काटने थे, उसके नहीं। एंड ये बंदा उसका हाथ काटता है बट आधा, जिससे लूना को बहुत दर्द होता है। अग्नि बोलता है खाली एक बार में काटना अगर काटना है तो। एंड या ये दोनों के हाथ काटते हैं क्योंकि इन दोनों के पास रीजनरेशन एबिलिटीज है, ये लोग रीजनरेट हो जाएंगे। देन लोग एक रूम में बैठे होते हैं एंड लूना बोलती है भाई तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा कट्स है मेरे से। एंड अग्नि बोलता है ये कुछ भी नहीं है, वो बंदे सच में पागल है, हमारे घर में घुस आए जैसे कि वो उनका घर है एंड हमारे माँ बाप को एज फ्यूल यूज कर दिए, या दे आर डेड, उनके पास एबिलिटीज नहीं थी। एंड लूना बोलती है वो लोग हमें फायरवुड समझती हैं, ह्यूमन नहीं, क्योंकि हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, हम मरेंगे नहीं बट बहुत दर्द होता है उस प्रोसेस में। एंड ये सब आइस विच की गलती है, अगर वो वर्ल्ड को स्नोमैन नहीं ढकती तो सब लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे रहते। देन यहाँ पर एक बंदा आता है एंड अग्नि बोलता है अब क्या चाहिए, एंड वो इसके मुंह में नाइफ दे के मारता है साइड से। एंड या दिस मैन इज अ पीडीएफ फाइल, ही इज ट्राइंग टू असॉल्ट लूना। एंड अग्नि बोलता है ये सब गंदी चीजें मेरी बहन से दूर रख, एंड इसको और पीटता है ये बंदा। या दिस मैन रेफरिंग देम एज फायरवुड, सो या ये दोनों इनके लिए ह्यूमंस तो नहीं है। वो लूना को बहुत मारता है, उसे धमकी भी देता है कि तेरे भाई को पूरा काट के जला डालूंगा मैं, फिर तेरा भाई देखने नहीं मिलेगा तुझे। एंड अग्नि को अपने फादर की बात याद आती है जिसमें वो बोलती है अग्नि तुझे फ्यूल क्या करता है। एंड वी सी दिस फेस ऑफ अग्नि, या ब्रो इज लॉक्ड इन, एंड या दिस मैन इज नॉट स्टॉपिंग। एंड अग्नि जिन चेन से बधा होता है वो अपने हाथ ही तोड़ देता है एंड वो उन्हें रीजनरेट कर लेता है। देन वो नाइफ उठाता है एंड बोलता है लूना अपनी आंखें बंद कर ले। एंड ये बंदा बोलता है मैंने बोला था ना मुंह बंद करने के लिए। एंड द मोमेंट ही टर्न्स बैक, अग्नि उसकी गर्दन उड़ा देता है। एंड अग्नि बोलता है मुझे तेरे हाथ पैर काटने पड़ेंगे लूना, हमें ऐसा निकलना पड़ेगा। एंड लूना रेडी हो जाती है एंड अग्नि बोलता है बस ये लास्ट टाइम है तुझे सफर करना पड़ेगा। एंड या उसको वही मोमेंट याद आता है जब लूना ने उसे जीने के लिए बोला था। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अग्नि ने बहुत सारे सोल्जर्स को मार रखा है। एंड अग्नि बताता है कि ये ब्रिज सोल्जर से गार्डेड रहता है फ्रॉम बहमडोर। वो लोग वीक हैं उनके सीनियर्स के मुकाबले, बट उन्हें ब्राइब किए बिना लोग ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो थैंक यू बोलते हैं अग्नि को एंड बोलते हैं कि अगर तुम इस ब्रिज को क्रॉस करोगे तुम बहमडोर टेरिटरी में आ जाओगे, एंड अगर तुम्हें उन्हें HQ जाना है तो ये रोड तुम्हें लेके जाएगी वहाँ पर। एंड हमें इतना ही पता है, तुमने हमारी जान बचाई है तो हम इतना बता सकते हैं तुम्हें। एंड अग्नि बोलता है मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई। एंड वो बंदा बोलता है बट वी ओ यू आवर लाइव्स। एंड अग्नि मन में बोलता है मैंने उन्हें नहीं बचाया, मैंने सिर्फ एक इंसान को मारा जिसे मैं मारना चाहता था, एंड अब उस बंदे को मारना चाहता हूँ। या वी नो वो कौन बंदा है। एंड हम उस लड़की को देखते हैं, सॉरी ये लड़का है जिसे वो कमांडर मारने वाला था। एंड इसके हाथ में जला हुआ हाथ आ जाता है जिससे वो डर जाता है। एंड अग्नि को बताता है कि मेरा नाम सन है एंड मेरा फेवरेट फूड पोटैटो एंड स्वीट्स है। एंड अग्नि निकल दिया, उसे नहीं सुनना इसके बारे में कुछ भी। सन उसके पीछे जाता है एंड फिर से बोलता है सेम। एंड अग्नि बोलता है मुझे फॉलो मत कर, जा यहाँ से। एंड सन बोलता है तुम गॉड हो ना, मैंने अपने हार्ट से प्रे किया था मुझे बचाने के लिए एंड तुम मुझे बचा लिया। एंड अग्नि बोलता है मैं गॉड नहीं हूँ, मेरा एक नाम है अग्नि एंड मैंने तुझे नहीं बचाया तो मुझे फॉलो मत कर। बट सन रुकता नहीं है एंड अग्नि बोलता है मेरे पास मत आ, तू मुझे फॉलो कर ही क्यों रहा है। एंड सन बोलता है मेरे पास घर नहीं है जाने के लिए, यू आर सो वार्म एंड मैं इस ठंडी में रुका तो मेरी कुल भी बन जाएगी एंड अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी खाना नहीं खा पाऊंगा। एंड अग्नि बोलता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एंड सन बोलता है बस तू मुझे अपने पास रहने दो, और हाँ मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो निकालता है शुगर एंड तेज हवा चलती है, सारी शुगर उड़ जाती है। सन बोलता है ये तो हवा खा गई। एंड अग्नि फिर निकल लिया आगे एंड हम देखते हैं कि इन्हें कुछ सोल्जर्स देख रहे हैं एंड उसमें एक बंदा बोलता है ये पक्का वही है जिसने हमारे लोगों को मारा है, देख के लगता है कि उसके पास फायर टाइप ब्लेसिंग है एंड जो बच्चा है उसके पीछे वो मुझे जिंदा चाहिए, हम आज रात को अटैक करेंगे, हायर अप्स को भी इन्फॉर्म कर दो, अगर हम उसे मार देंगे तो हमें एक फीमेल स्लेव मिल जाएगी। एंड एक सोल्जर बोलता है सबके लिए अगर हमें कुछ भी मिलेगा तो मुझे एक लड़का चाहिए 9 साल का। वेट रुचि मारू इस वर्ल्ड में सारे PDF फाइल भरे पड़े हैं यहाँ पर। एंड ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है, सन कोलैप्स हो जाता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि प्रीस्ट बोलते हैं कि गॉड तुम्हारे लिए एक प्लान लिखता है, तुम हमारा ब्लेज छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। एंड सन बोलता है तो मेरा प्लान ये है जो गॉड ने बनाया है, एंड या ही इज वेरी इनोसेंट। एंड एक लड़का बोलता है ऑब्वियसली वो तेरे से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा लोगों को देने के लिए खाना नहीं है एंड तू बहुत ही छोटा है एंड यूजलेस है, वो तेरे ऊपर अपना खाना वेस्ट करना नहीं चाहते। एंड अगर तू घर पे रोते हुए भी आता है तो हमारे पास भी खाना नहीं है एंड ये इसका भाई है। एंड सन
बोलता है ये थोड़ा मीन नहीं है। एंड इसका भाई गुड लक बोल देता है एंड बोलता है मरना मत, अगर तू मरा तो सब खत्म है। एंड इसने ऐसा क्यों बोला है, इसका बहुत ही सैड रीजन है, आगे जाके देखेंगे हम। एंड या सन की आंख खुलती है क्योंकि उसे गर्मी लगती है, क्योंकि यहाँ पर बैठा है अग्नि, जो बोलता है यहाँ पर एक टूटा हुआ घर है उसमें चला आ जा। सन कैंपफायर बनाता है एंड बोलता है इसे जला दोगे क्या मिस्टर अग्नि। एंड अग्नि बोलता है मेरी फायर पावर ज्यादा पावरफुल है तो खुद करो। एंड हमें पता लगता है कि ये भी ब्लेस्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, बट बहुत ही वीक, इसलिए इसके गांव वालों ने इसे निकाल दिया। एंड बहमडोर्ग वाले मुझे बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे। एनीवे थैंक्स फॉर सेविंग मी। अग्नि फिर से बोलता है मैंने तुझे नहीं बचाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे साथ होता क्या है, बट मुझे बुरा लगेगा अगर तू मेरे सामने मर गया। एंड सन बोलता है मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि अगर मैं मरा तो मैं सबको भूल जाऊंगा। एंड अग्नि बोलता है तूने 2 बार शुगर बोला उसमें। एंड सन बोलता है हाँ मुझे शुगर बहुत ही ज्यादा पसंद है, आपको क्या पसंद है। एंड अग्नि बोलता है स्ट्यू एंड मीट। एंड अग्नि बोलता है मैं सनराइज को निकल जाऊंगा तो मुझे फॉलो मत करना। एंड अग्नि नीचे गिर जाता है एंड बोलता है अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ये फायर्स बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है। ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है जिससे पेन को नजरअंदाज कर सकते। एंड किससे करता है, दिस बास्टर्ड डोमा, कि वो इसे मारेगा। एंड हम देखते हैं अग्नि को एक गोली लगती है, या ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड इन सब आवाजों से सन उठ जाता है एंड वो देखता है कि अग्नि नीचे डला है एंड वो पैनिक करता है। एंड एक सोल्जर बोलता है वो मर चुका है, फिर भी फायर जल रही है। सोल्जर बोलता है चलो उसके साथ खेलते हैं जब तक फ्लेम्स खत्म नहीं हो जाती। एंड सन बोलता है ये खेलने का समय नहीं है, एंड तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। एंड हम देखते हैं कि अग्नि ने एक बंदी को पकड़ लिया एंड उसे जला डाला, क्योंकि अग्नि के पास फ्लेम नहीं रीजनरेशन की ब्लेसिंग है। एंड ये लोग बहुत सारी बुलेट्स चलाते हैं। अग्नि मन में बोलता है द पेन नॉट एज बैड नाउ विद एवरी पंच एवरी बुलेट, जो मेरे शरीर के आर पार होती है इट फील्स बेटर। एंड या इसने सबको मार डाला बस उस बंदे को छोड़कर। एंड वो सन को हॉस्टेज बना लेता है एंड बोलता है अगर तू हिला तो ये मरेगा, ये तेरा बच्चा है भाई, ये जो भी हो, मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा अगर तू हिला तो। अग्नि बोलता है मार दे उसे अगर तू चाहता है तो, उसने मुझे खुद के रिस्क पर फॉलो किया था, उसका मुझसे कोई भी रिलेशन नहीं है, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मुझे मार। सन बोलता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू बट आई वांट टू लिव, अगर मैं मरा तो प्लीज मेरे लिए आगे जीना। इससे अग्नि को लूना की बात याद आ जाती है एंड इसको मारने वाला होता है। तभी सन अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है जिससे इसको झटका लगता है, ये छूट जाता है, बट थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी एक माउंटेन में जाके लगती है, इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है एंड इनको एक पूरी स्नो स्लाइड हिट करती है जिसमें सब लोग दब जाते हैं। एंड अग्नि उठता है क्योंकि उसकी आग से बर्फ पिघल जाती है एंड उसे सन की बात याद आती है। वो पागलों की तरह सन को फाइंड करता है एंड उसे मिलता है एक हाथ दबा हुआ। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं सन का एंड उसके भाई का, जिसमें उसका भाई बता रहा होता है कि मैंने पोटैटो स्लीपिंग बैग रख दिया है तो जा यहाँ से। एंड सन मन में बोलता है मुझ जैसा गधा भी ये बता सकता है कि विलेजर्स चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मैं ही अकेला इंसान हूँ जो प्लेग से अफेक्ट नहीं हुआ हूँ। ये एक मिरेकल है कि मैं बच गया, नॉर्मल पर्सन होगा तो मैं मर चुका होता अभी तक। मुझे पता है कि तुम सच में गॉड हो मिस्टर अग्नि। एंड अग्नि बोलता है ये मिरेकल नहीं, सिर्फ एक कोइंसिडेंट था कि तू मेरे पास दब गया जहाँ पर पूरी बर्फ पिघल गई थी। इंसान बोलता है बट मुझे कुछ हुआ नहीं तो ये मिरेकल ही हुआ ना, एंड ये होना चाहिए। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं सन का जहाँ पर सब लोग प्लेग हुआ होता है सिर्फ सन को छोड़कर। एंड प्रीस्ट बोलता है हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। एंड उसका भाई बोलता है अगर उसे पता लग गया कि हम सब मरने वाले हैं तो वो रोएगा एंड वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे प्लेग के बारे में मत बताना। बट ही न्यू एवरीथिंग। पुराने दिनों में सन का मतलब होता था एक बड़ा तारा जो पूरे वर्ल्ड को उजागर करता है। वी नो वो पक्का बड़ा होकर वर्ल्ड को वार्म करेगा। एंड वी सी सन बोलता है मैं इस वर्ल्ड को वार्म करूंगा फिर से। एंड ही फॉलोज अग्नि। एंड सन बोलता है आई एम हंग्री बट यही पोटैटो बचा है मेरे पास, ये टेस्टी है बट जब इसको कुक कर लेंगे तो और ही टेस्टी लगता है। एंड अग्नि बोलता है चुप हो जा भाई। एंड अग्नि को हाउसेस दिखते हैं। सन बोलता है मुझे मुंहतने जाना है, प्लीज रुको मेरे लिए। एंड ये मुंहता है, तब ये वापस आता है, देखता है कि अग्नि जा चुका है। वो बोलता है मुझे छोड़कर चला गया ऐसे, तो इसे तो मेरी कुल्फी बन जाएगी। बट सन नोटिस करता है कि जहाँ जहाँ अग्नि गया है वो स्नो मेल्ट हो गई है, तो इसे क्या करना है बस उसको फॉलो करना। एंड ये गिरते पड़ते जा रहा होता है, तभी यहाँ पर एक बंदा आता है मोटर बाइक पर जो बोलता है क्या तुम अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए हो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हारी कुल्फी बन जाएगी एंड मर जाओगे तुम, आ जाओ मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ। एंड इस बंदे का नाम जूदा है एंड इसको अग्नि मिल जाता है एंड ये अग्नि से मिलने जाता है, बट जूदा अग्नि का सर काट देता है एंड ये पहचान जाता है कि ये डोमा की फ्लेम्स हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं एंड इसने अग्नि के टुकड़े टुकड़े कर दिए एंड उसको रीजनरेट ना होने देने की वजह से इसको शूट करे जा रहा है बार बार हेड में। एंड सोल्जर्स सन से बोलता है देख फालतू हरकतें तो मत करना, तू यंग है इसलिए बहमडोर्ग को तू चाहिए। एंड ये लोग अग्नि के सर में ऑटो राइफल से शूट कर ही जा रहे हैं। एंड तभी जूदा अपना हेलमेट उतारता है एंड हम देखते हैं ये तो एक लड़की है एंड ये बिल्कुल लूना की तरह दिखती है। एंड ये लोग अग्नि को फायर प्रूफ कपड़े में रखते हैं एंड ये 6th जनरेशन का एंटीक है बट कॉपी है। डोमा की फ्लेम्स इसको 24 घंटों में जला देंगी। तो ये लोग अपने बेस ले आते हैं इसको जल्दी। एंड अग्नि अब भी हैरान है कि ये तो लूना है बट शी इज नॉट, या ये इनका बेस है। एंड जूदा बोलती है इसको शूट करते रहो, मैं डोमा को लेके आती हूँ। एंड एक बंदा बोलता है सच में ये जिंदा है। एंड दूसरा बंदा बोलता है फ्लेम्स अभी बुझी नहीं है, मतलब कि वो जिंदा है एंड उसने हमारे कॉमरेड्स को ही मारा है, तो हम उसे क्यों नहीं मार रहे। एंड वो बंदा बोलता है हम ऐसे बंदे से
कभी पाला पड़ा ही नहीं हमारा, मुझे उसके बारे में और जानना है। एंड बोलता है ये बंदा थोड़ा डिफरेंट है, मुझे उसे दोमा को दिखाना है। एंड दूसरा सोल्जर बोलता है हम इसे मार नहीं सकते क्या? एंड वो सिगरेट वाला बंदा बोलता है ऐसा कोई ब्लेस्ड इंसान नहीं है जो इमोर्टल हो, या हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम इसको मार देंगे। एंड हम आते हैं सन पर, जैसे एक बंदा इनके रूम में लेके आता है एंड बोलता है अब से तुम यहीं पर रहोगे, अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश की तो मारा जाएगा। एंड सन बोलता है हमें काम क्या करना है? एंड सोल्जर बोलता है जैसे कि मुझे पता है। एंड वो ऐसा चला जाता है। एंड वो लड़की बोलते दिस सक्स मैन, हम मेंस के लिए बस एक पेट बन के रह गए हैं। एंड सन बोलता है मुझे पेट नहीं बनना, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मिस्टर अग्नि को बचाना पड़ेगा, उन्होंने मुझे बहुत बार बचाया है। एंड वो लड़की बोलती अग्नि कौन? एंड सन सेज वो गॉड। एंड सन बोलता है मैं ये बियर को भी अपने साथ लेके जाऊंगा, ये बहुत ही क्यूट है। लड़की बताती है कि उसका नाम नेनेटो है एंड ये एक डॉग है। एंड पता लगता है कि सन 8 साल का है, नेनेटो 13 साल की है, मतलब नेनेटो बड़ी है। एंड वो बोलती है तूने बोला तुझे यहाँ से निकलना है तो कोई प्लान है तेरे पास? एंड सन बोलता है मैं ब्लेस्ड हूँ वैसे। एंड नेनेटो बोलती है ब्लेस्ड हो, यहाँ पे किसी को बताना मत कि तू ब्लेस्ड है, मैंने सुना है कि यहाँ पे ब्लेस्ड लोगों की हालत डेथ से भी बुरी होती है। एंड नेनेटो बोलती है मुझे भी यहाँ से बाहर निकलता है क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की हालत और ही खराब है, हमें सिर्फ बच्चे पैदा करते रहने पड़ते हैं जब तक हम लोग मर नहीं जाते। एंड सन बोलता है ये कैसी जिंदगी है, मैं तो मर जाऊँ इससे अच्छा। एंड सन को पता ही नहीं कि ये सब क्या बोल रही है। एंड नेनेटो बोलती है जैसे ही अगला बंदा यहाँ पर आएगा मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी एंड अपनी जीप बाहर निकालूंगी एंड सिग्नल दूंगी तुझे, तू उसे इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा झटका देना कि वो बेहोश ही हो जाए। देन यहाँ पर एक बंदा आता है विथ 2 डॉग्स एंड बोलता है तुम्हें डॉग से एलर्जी तो नहीं है ना? एंड इस बंदे का नाम जैक है। एंड इन डॉग से सन बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है एंड ये बड़बड़ा रहा होता है कि ऐसा करेगी तो मुझे इसे झटका देना। एंड जैक बोलता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करने वाला। एंड नेनेटो बोलती है क्या तुम अच्छे इंसान हो? एंड जैक बोलता है शायद मैं हूँ। एंड नेनेटो बोलती है तो हमारा काम क्या है? जैक बोलता है काम से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी मैं जिस नेनेटो से बात कर रहा हूँ वो डरी हुई है एंड मैं कितना भी बात कर लूँ मैं असली नेनेटो से कभी बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये देखने में अच्छा लगता है कि लोगों के अंदर क्या है, दे आर मोर डीपर एंड मोर इंटरेस्टिंग देन पीपल्स एक्सटीरियर्स। एंड जैक बोलता है सन क्या तुझे एनिमल पसंद है? सन बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड जैक बोलता है मुझे भी, बट बेहडोर्क में डॉग्स को खाया जाता है एज मीट, भाई प्लीज कुत्तों को छोड़ दो, आई एम ऑल्सो ए डॉग लवर। एंड यहाँ पर एक लॉ है जिसमें तुम उन्हें पेट भी नहीं कर सकते, बट ये हाई पोजीशन पे इसलिए इसको परमिशन है डॉग्स रखने की। एंड डॉग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो वो बोलते हैं, जब उन्हें लोनली फील होता है तो वो अफेक्शन के लिए तुम्हारे पास आते हैं। एंड लोग भी हंग्री एंड लोनली होते हैं बट समटाइम्स वो अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। मुझे अंदर के इंसानों को देखना अच्छा लगता है एंड इसलिए मुझे डॉग्स पसंद है क्योंकि मैं उनके अंदर देख सकता हूँ। पीपल एंड एनिमल्स में डिफरेंट सिर्फ आउटसाइड अपीयरेंस का ही होता है, अंदर से हम सब लोग एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक करो। एंड नेने तो बोलती है मुझे लगा था यहाँ पे हमें हेल में रखा जाएगा, मैं भागने वाली थी, बट अगर मैं एस्केप भी कर गई तो मेरी फैमिली मर चुकी है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं हमेशा अकेले ही रहूंगी, बट मुझे भागने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर रहकर जॉब करूंगी अपनी। एंड जैक हग्स नेनेटो एंड सेज तुम्हारी अच्छे से केयर रखेंगे हम, आई प्रॉमिस। एंड नेने को टंग बाहर निकालती है, इसका मतलब सिग्नल, बट सन हंसना शुरू हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। एंड नेने को उसे खाना बोलते हैं मैंने सिग्नल बोला तो था एंड इसको पता ही नहीं सिग्नल होता क्या है। एंड जैक बोलता है तो ठीक है हो गया इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोड्यूस करते हैं तुम्हारी जॉब को, तुम लोग खाना ही नहीं खा सकते जब तक तुम कुछ काम नहीं करोगे। ये दोनों कुत्ते लड़के हैं एंड ये बहुत अच्छे लड़के हैं एंड तुम्हें इसके साथ ये करना है। ब्रो कम ऑन, डोंट मेक मी रिमेम्बर द सिटी एनिमे माय लाइफ एज इनुकाई डॉग। भाई उस एनिमे को देखकर मेरा दिमाग का भेजा फ्राई हो गया था एंड सुन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एस वर्ड होता क्या है। एंड नैना तो बोलती है बट क्यों करना हमें ये सब? एंड जैक बोलता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऐसा करते हैं, बड्डी तेरे शौक थोड़े गलत है, मैं बता रहा हूँ तुझे। एंड ये बोलता है तो कपड़े उतारो एंड सन ऐसा कर देता है एंड नैना तो एंड जैक दोनों हैरान हो जाते हैं कि सन के पास उसका भी एक सन है, मीनिंग सन तो एक लड़का है। मतलब हमें तो पता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग में, मुझे गूगल करना पड़ा था इसके बारे में। नैना तो बोलती है तू एक लड़का है एंड सन बोलता है शायद, व्हाट डू यू मीन शायद? एंड जैक बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बोला था कि 2 लड़की हैं। एंड सन बोलता है मतलब क्या है भाई तेरा? एंड नैना तो बोलती है सन जैप कर। एंड सन इसका मुंह पकड़ता है एंड इसको बिजली का झटका देता है एंड ये लोग यहाँ से भागते हैं बट सन रास्ते में गिर जाता है क्योंकि उसके पैर कट चुके हैं, वो काटे हैं इस बंदे ने। एंड यहाँ पर जैक आता है जो बोलता है इवान मारना मत उन्हें। एंड इवान बोलता है बट ब्रदर इन्होंने तुमसे झूठ बोला था। एंड जैक बोलता है वो ब्लेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पावर से, हम उसे यूज कर सकते हैं। देन इस लड़की है क्या करना है? जैक बोलता है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट उसे मारना मत, किलिंग इज रोंग बडी, जो तू करने वाला था ना वो भी गलती है। एडिवान बोलता है लगता है ये वाला तो मरने वाला है। एंड जैक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है अपनी ब्लेसिंग से। एडिवान बोलता है एक स्लेब पर अपनी ब्लेसिंग यूज करना वेस्ट है। एंड जैक बोलता है सन आज से तुम अपनी पूरी लाइफ लगा दो बहमडॉर्क के लिए। भाई ये बहमडॉर्क बहुत ही ज्यादा डार्क जगह है, यू विल बी रिस्ट्रेन्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। एंड यही फेट है
एंड यही फेट है जो गॉड ने तेरे लिए चुना है, जो हमारे किंग ने तेरे लिए चुना है। एंड सन बोलता है नहीं, मेरा सर दुख रहा है, एंड ही फेंट्स। एंड हम इन तीनों को देखते हैं, जैक, इवान एंड जूदा को। एंड इवान बोलता है जूदा वो बाहर जलता हुआ सर क्या है? एंड जूदा बोलती है बाहर दोमा खड़ा है, पूछ ले उससे जाके। एंड जैक बोलता है मुझे लगा था कि दोमा को मेंटल इलनेस है, इसलिए वो हमारे साथ काम नहीं कर रहा, बट तूने क्या बोला उससे जैसे वो बाहर आ गया? एंड जूदा बोलती है कि हमें कुछ मिला है जो दोमा ने पीछे छोड़ दिया था। या दे आर टॉकिंग अबाउट अग्नि। वेल वेल वेल, व्हाट्स नेक्स्ट? वीडियो एंड्स हियर। कमेंट से बताओ तुम्हें ये मांगा कैसी लगी। आई नो बोकू हर्षित भाई ने इसे कवर कर रखा है, बट हाँ हम भी करेंगे फुल मजे में। ऑल्दो इस मांगा में मजे तो नहीं होने वाले हैं, बट मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।